मालूम है, वो ऐसर जानते हैं और उनकी टेक टीम जानती है, उस पर काम चल रहा है। जैसे आपने सफर किया होगा रेलवे में, आप कभी देखे होंगे कि आप प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं या ट्रेन आ गई है, ट्रेन में आप बैठ गए हैं, आपका सीट रिजर्व है, लेकिन सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो बार बार हम लोग पूछते हैं अगल बगल वाले पैसेंजर से, भाई ये कब गाड़ी खुलेगी? तो लोग बोलते हैं बस थोड़ी देर रुक जा भाई, खुल जाएगी। फिर बर्दाश्त हम लोग को नहीं होता है, फिर हम लोग ट्रेन से बाहर निकलते हैं, फिर बाहर ताक झांक करते हैं, उधर सिग्नल की ओर देखते हैं, कभी ड्राइवर की तरफ देखते हैं, कभी गार्ड की तरफ देखते हैं, कभी अपने आप को चिकोटी काटते हैं, कभी किसी और से पूछते हैं कि भाई ये ट्रेन कब खुलेगी, कब खुलेगी ये ट्रेन? कोई जवाब आपको मिलता है क्या? एक ही लोग जवाब देते हैं, ठंड रखो भाई, ट्रेन खुल जाएगी, थोड़ी देर में खुल जाएगा, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, जैसे सिग्नल ग्रीन मिलेगा, जैसे ही हमें ये सिग्नल मिल जाएगा, हमारी गाड़ी खुल जाएगी। लेकिन फिर भी लोग इतना परेशान रहते हैं, किसी को देखिएगा कोई चुप से बैठे रहते हैं, कोई पूरा चहलकदमी करते रहते हैं, पूरा छान मारते हैं ट्रेन को, आगे पीछे इधर उधर। लेकिन क्या ट्रेन खुल जाती है उनके घबराने से? कभी सोचा आपने? अगर वो खींचकर या गुस्सा होकर ट्रेन से उतर के घर चले जाएंगे तो भी ट्रेन नहीं खुलेगा, ट्रेन को वो छोड़ देंगे तो भी ट्रेन नहीं खुलेगा। ट्रेन तो अपने समय से खुलेगा, जब सिग्नल मिलेगा तभी वो जाएगा। इसलिए कि ड्राइवर को पता है, सिग्नल मैन को पता है कि हम अगर लाइन को क्लियर नहीं करेंगे और ट्रेन को खोल देंगे तो बीच में एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसी तरह से ऐश मुफारा सर सारी चीजें रेडी कर दी है, हम लोग बिल्कुल बैठे हुए हैं, सिग्नल होने का इंतजार है, सारी चीज पेमेंट प्रोसेसर दुरुस्त किया जा रहा है, सब कुछ लास्ट आखिरी बार चेक किया जा रहा है। चूंकि ऐश ने बोला था कि हम यहाँ लाइव टेस्टिंग करने वाले हैं। कुछ अंदर से न्यूज भी आ रहा है कि कुछ लोगों को पेंडिंग भुगतान आना शुरू हो गया है, लेकिन ये कहां तक सच्चाई है मुझे नहीं पता है। जब तक हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख लेते तब तक हम इस बात को पुष्टि नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों ने मुझे ऐसा लिखा है, तो कहने का मतलब है कि सारी चीजें एक बार शुरू हो जाने दीजिए, फिर ये सुपर फास्ट चलेगी ट्रेन, बीच में रुकने वाली नहीं है। एक बार इस सफर को शुरू होने दीजिए। कुछ ग्लिचेज है जिसको हटाया जा रहा है, कैटमो पर काम किया जा रहा है, सारे डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, 24/7 आवर काम हो रहा है और हमारे सीईओ और हमारे टेक टीम इस पर लगी हुई है। हमें हाय तौबा मचाने से कुछ नहीं होगा। मैं इतना बोल दिया, फिर भी लोग पूछेंगे, सभी का एक ही प्रश्न होगा, वो बात तो सही है सर, लेकिन पैसा कब से मिलेगा? आप सही बात तो सब कर रहे हैं, सारी बातों पे मुझे पूरा पक्का विश्वास है, ऐश पर विश्वास है, कंपनी पर विश्वास है, लेकिन सर थोड़ा सा बता दीजिए पैसा कब से मिलेगा? दोस्तों इसका जवाब मैंने दे दिया है, आपको इंतजार करना है। ट्रेन आपकी लगी हुई है प्लेटफॉर्म पर, सिग्नल का इंतजार है। जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलेगा आपके वैलेट में खनाखन पैसा आना शुरू हो जाएगा। इसमें कोई विलंब नहीं है, सारी चीजें ओके है, ऑल ओवर अंडर कंट्रोल। अभी ऐसे बोला, उन्होंने कहा कि सब चीज हमारे कंट्रोल में है, इसलिए वो फन एंजॉय कर रहे हैं, पूरी मस्ती भरे मूड में है। सोचिए, अपने सेक्सुअल लाइफ के बारे में कौन चर्चा करता है? जब वो आदमी रिलैक्स होता है, तो ऐश मुफारा आज उसकी चर्चा कर रहे थे। माय गॉड, मैंने तो कभी सुना ही नहीं उनसे, आज वो उसकी चर्चा कर रहे थे। एक हेल्दी लाइफ की चर्चा कर रहे थे, एक सेक्सुअल लाइफ की चर्चा कर रहे थे, वो अपने वैवाहिक जीवन के बारे में चर्चा कर रहे थे, वो कब अपने पत्नी से मिले, कब उन्होंने फन किया। तो ये सब बातें कौन करता है, कब करता है? जब आपके ऊपर तलवार लटका होता है तो कोई ऐसा चर्चा करेगा क्या? नहीं करेगा। तो वो आदमी बिल्कुल ही सिक्योर हो चुका है और अब कहीं कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह है
कि आप लोग बिल्कुल ही इंजॉय करिए, ऐश के मुताबिक जो चीजें चल रही है वो सब कुछ करेक्ट है। हम लोग सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं, कभी भी आपके इकोसिस्टम में आ सकता है। कई लोग बोलते हैं क्या और एक्सटेंशन होगा, इसके बारे में भी मुझे कोई पता नहीं, कोई जानकारी नहीं। सर आज तो 18 तारीख हो गया, 21 तारीख को एक्सटेंशन समाप्त हो जाएगा, क्या अब फिर एक्सटेंशन हो जाएगा? उसके लिए मेरा एक ही आपको जवाब है, स्टेशन पर ट्रेन खड़ी है, सिग्नल का इंतजार कीजिए। अगर जब तक सिग्नल नहीं मिलता है, हो सकता है फिर 2-4 दिन के लिए एक्सटेंशन बढ़ जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। आपको इतना विश्वास करने होगा कि आपकी ट्रेन खुलेगी, 1000% खुलेगी, कोई माई का लाल इसको रोक नहीं सकता है। आपकी टिकट रिजर्व है, आपकी सीट रिजर्व है, कोई दुनिया का आदमी उसमें चढ़ नहीं सकता है, उसमें चांस ही नहीं बनता है कि आप कोई चढ़ेगा। कोई धक्का मुक्की नहीं है, आराम से आपको जो वेल्थ है आपके लिए है, सारा का सारा वो आपको मिलने वाला है, आप इंजॉय करने वाले हैं। तो आप अपने निजी जीवन में इंजॉय करिए, जो आपके कष्ट थे वो एक झटके में दूर होने वाले हैं। ऐसा सर ने कहा था कि हम एक झटके में ये कष्ट आपको दूर करने वाले हैं, बस थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। दोस्तों, उन्होंने कहा कि भूखमरी और गरीबी हम नहीं हटा सकते हैं, उसका एक ही उपाय है कि हम सब एकजुट होकर के मानवता के लिए काम करें। और उन्होंने फिर आज जिक्र किया, मछली का आज जिक्र किया था कि मछली भी यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में है, कोई मछली की कमी नहीं, यानी वेल्थ की कमी नहीं है। और हम सबको मछली और नाव दोनों उन्होंने दिया है, और मछली पकड़ने का ट्यूटोरियल क्लास भी वो चलाने वाले हैं, यानी हमारे और आपके बिहाफ में सारा ऑटोमेशन में काम होने वाला है। और ओब्लेस उन्होंने फिर आज जिक्र किया कि ये दान देने वाला मशीन नहीं है, ओब्लेस एक सिस्टम है जो भूखमरी और गरीबी को मिटाएगा। वो लोगों को अवसर देना चाहते हैं, वो लोगों को अवसर देना चाहते हैं, वो लोगों को पैरालिसिस बनाना नहीं चाहते हैं, मुफ्त का कोई फ्री का कोई चीज नहीं देना चाहते हैं। वो उनका कहना है कि हम सिस्टम में लोगों को ला रहे हैं, ये सिस्टम से आप सबको भूखमरी और गरीबी पर आपको विजय प्राप्त होगा। आपको प्रोडक्ट दिए जाएंगे, उसके एक्सेस दिए जाएंगे, और आपको उसके साथ ट्यूटोरियल क्लास दिए जाएंगे, जिससे आप सफलता की सीढ़ी पर ऊपर जा सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि डोमेन नाम भी हमारे सब डोमेन नेम जो है वो बहुत जल्द यहाँ पर आने वाले हैं। कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन, ऑटोमेशन, एआई पावर्ड, टारगेटेड ट्रैफिक, मनी फैक्टर। तो ये जो कैटमो है उसी से हम सबका यहाँ पर वारे नारे होने वाला है, आर्थिक आजादी मिलने वाला है, और हम सभी लोग पूरी दुनिया को हेल्प करने वाले हैं। यह एक प्रोसेस है और हमें इस प्रोसेस को समझना चाहिए। लीगल चैलेंजेस जो थे वो सारे दूर हो चुके हैं, इसलिए हम सबको अब चिंता करने की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मानो या ना मानो, आप विश्वास करो या ना करो, ये आपके जीवन को 360 डिग्री पर चेंज करने वाला है। उन्होंने कहा कि आप इस दुनिया में आए हैं तो आपने क्या क्या इस दुनिया से लिया है और क्या आप इस दुनिया को देकर जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। आज उन्होंने चर्चा किया कि आप जब आए इस धरती पर आपने क्या क्या यूज किया, कितना पानी पिया, कितना आपने ऑक्सीजन लिया, कितना आपने यहाँ से भोजन लिया, आपने यहाँ की क्या क्या वस्तुओं को आपने उपयोग किया, और आप क्या दे कर जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो ऐश का ये जो मिशन विजन है कि हम यहाँ पर बहुत कुछ लोगों को दे करके जाने वाले हैं, जिससे आने वाली कई कई पीढ़ियां हम सबको याद करने वाली है। दोस्तों, हम सब यहाँ पर गौरवान्वित होने वाले हैं, बस थोड़ा सा देर है। और अभी उन्होंने कार्यक्रम में एक चीज और बताया कि हमारे जो कमीशन है 100% कमीशन के साथ
हमारे जो परचेजिंग है वो हम सबको विशुद्ध लाभ देने वाले हैं। हमारा पहला वो कनेक्ट प्रोडक्ट आया है, हम इसके साथ आगे बढ़ चुके हैं और आने वाले जितने भी प्रोडक्ट है उसमें अलग अलग कमीशन होगा, अलग अलग क्राइटेरिया होंगे, उसको समय आने पर आप सबको बताया जाएगा। तो अगर हम पर्याप्त रूप से अगर यहाँ पर समझदारी की बात करें तो हम अगले चक्र के भुगतान के लिए अपने वॉलेट में पर्याप्त पैसा हम सबको देने वाले हैं और जो आपके जो बाकी पैसे यानी पेंडिंग विड्रॉल वो भी आपको मिलने वाले हैं। इसलिए आपको अगली सब्सक्रिप्शन के लिए आपको कमीशन से ही भुगतान करना पड़ेगा, आज के वेबिनार में उन्होंने कहा। लेकिन अगर हम पूरा का पूरा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं तो आपको यह समझने के लिए थोड़ी जरूरत होगी कि आपको फिर से अपने जेब से भुगतान नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। आपको इस बार अपने सिर्फ बैंक से लेन देन ही करना होगा और आपको व्यवसाय को चालू रखने के लिए यहाँ पर सीखना पड़ेगा और वेबिनार में आना पड़ेगा, ट्यूटोरियल क्लासेस में आना पड़ेगा। यदि आपके वैलेट में और भी कोई प्रोडक्ट या और भी कोई चीज खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है तो आपके पास दो विकल्प होंगे। जब तक आप अधिक कमीशन नहीं कमा लेते तब तक प्रतीक्षा करें, या आप खरीदने के लिए अपने स्वयं के जेब से पैसा के उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वैसा भी आपको करने की जरूरत नहीं है। ये सिस्टम इतना पर्याप्त धन आपको देगा, चूंकि उन्होंने कस्टमर और फाउंडर दोनों को कंबाइनिंग बात किया था, तो उन्होंने कहा कि आप उसके लिए आप वेट भी कर सकते हैं और जब आपके वैलेट में पर्याप्त आपको धनराशि दिखे तब आप पैकेज बाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा जो खरीदा गया प्रोडक्ट है वो एक राजस्व उत्पन्न करने का एक फ्लो है, धारा है, और यदि हमारे जो सदस्य हैं वो प्रोडक्ट खरीदते हैं और अपने वैलेट में कमीशन देखते हैं, लेकिन हमने वह प्रोडक्ट नहीं खरीदा है तो हम उस कमीशन का उपयोग नहीं कर सकते। स्पष्ट एस ने बोला कि अगर आपने प्रोडक्ट खरीदा है और आप अपने वैलेट में कमीशन देख रहे हैं तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट नहीं खरीदा है और अभी हठात अचानक आपको वो कमीशन आपके खाते में दिख रहे हैं तो आप उस कमीशन को उपयोग करने से वंचित रह जाएंगे, आपको प्रोडक्ट खरीदना ही पड़ेगा। Thanks for watching. Don't forget to make sure you have clicked the bell for future uploads from us.